नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और आपके साथ हूं मैं गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। देश में 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता हुई रद्द, 150 पर और हो सकती है कार्रवाई। कई तरह की खामियां पाए जाने और तय नियमों का पालन न करने के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन ने 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही कमीशन ने 150 और मेडिकल कॉलेजों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। ये खबर मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने को तैयार स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर की तरह है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है वो ज्यादातर गुजरात, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के हैं। कहा जा रहा है कि इन कॉलेजों में कई तरह की खामियां पाई गई थी, जिसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द करने का कदम उठाया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन मेडिकल कॉलेजों में जांच के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी कैमरा और फैकल्टी जैसी तमाम कमियां पाई हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में कई महीनों से जांच चल रही थी। जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है उनके पास 30 दिन के अंदर कमीशन में अपील करने का मौका है। दिल्ली के अस्पताल में पार्किंसन रोग की हुई दुर्लभ सर्जरी। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में पार्किंसन डिजीज से पीड़ित एक महिला की दुर्लभ सर्जरी की गई है। 51 साल की सावित्री देवी गाजियाबाद की रहने वाली हैं और पिछले 9 सालों से पार्किंसन डिजीज से पीड़ित थी। बीमारी की शुरुआत कपकपी और चलने फिरने में कठिनाई से हुई और बाद में गंभीर हो गई। दवाओं के साथ महिला का इलाज किया जा रहा था, लेकिन उसके लक्षण बिगड़ते रहे और वह जो दवाएं ले रही थी उसके साइड इफेक्ट होने लगे। बिना दवाओं के वह ठीक से चल तक नहीं पा रही थी और बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। कई अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तब महिला को स्थिति गंभीर होने पर दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल न्यूरोसर्जरी विभाग में लाया गया। अस्पताल में सावित्री देवी के इलाज के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का विकल्प चुना गया। सर्जरी के बाद मरीज काफी हद तक ठीक हो गई है और दवाओं के किसी भी साइड इफेक्ट के बिना सामान्य जीवन जीने में सक्षम है। बिहार में 60 से ज्यादा डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस जारी। सालों से ड्यूटी पर नहीं जाने वाले 60 डॉक्टरों के खिलाफ अनऑथराइज्ड लीव पर रहने के कारण नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के ऐसे डॉक्टरों के नाम वाला एक नोटिस विभाग का वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। विभाग ने सूची में शामिल सभी 62 डॉक्टरों को 15 दिनों के भीतर उनकी अनऑथराइज्ड लीव के लिए सफाई पेश करने या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करने की चेतावनी दी है। अधिकारी का कहना है कि यदि निर्धारित समय के अंदर डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि उनके पास पेश करने के लिए कोई सफाई नहीं है। ऐसी सिचुएशन में विभाग के पास उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। जिन डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया वह कम से कम 1 साल से अपनी ड्यूटी पर नहीं है और कुछ ऐसे भी है जो पिछले 5 से 6 साल से काम पर नहीं आ रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कैंसर का पता लगाने के लिए परियोजना शुरू की। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा ने बुधवार को एक परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 लाख लोगों की मुफ्त कैंसर जांच की जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर अम्प्राप्रिल लेंगदो की उपस्थिति में मैकेंट केयर की परियोजना की शुरुआत करते हुए सांगमा ने कहा, यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 1 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। सभी प्रश्नों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर संदिग्ध मामले का परीक्षण और निदान हो। लिंगदो ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट में ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के 1.5 लाख लोगों की जांच की जाएगी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से जूझ रही महिला की न्यू एज मेडिकल प्रोसीजर से हुई सर्जरी। बिहार की 65 साल की एक महिला को दिल्ली के एक प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल में शॉर्ट टर्म न्यू एज मेडिकल प्रोसीजर से गुजरने के बाद नया जीवन मिला है। महिला की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने गुरुवार को कहा कि जोखिम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने सर्जरी के पारंपरिक तरीकों को चुनने के बजाय वर्टिब्रा स्टेंटोप्लास्टी प्रोसीजर किया, क्योंकि मरीज बहुत दर्द में था और लगभग 1 महीने पहले मरीज को फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था। अस्पताल का कहना है कि इस न्यू एज मेडिकल प्रोसीजर की मदद से प्रक्रिया मात्र 25 मिनट में की गई है। मरीज बिहार में अपने घर पर गिर गई थी और उसे अपने होम टाउन के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज में कंप्रेशन फ्रैक्चर का पता चला था, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी दर्द हो रहा था और ना तो वो खड़ा हो पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। उन्हें बेड रेस्ट की सलाह देते हुए कुछ दवाइयाँ दी गई, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल रेफर कर दिया और इमरजेंसी यूनिट में एडमिट कराया गया, जहां पता चला कि महिला को ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ दी वर्टिब्रा था। साथ ही महिला की पहले से ही कई बीमारियों की मेडिकल हिस्ट्री भी थी। अस्पताल का कहना है कि जोखिम कारकों का ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने सर्जरी के पारंपरिक तरीके के बजाय स्टेंटिंग प्रोसीजर करने का फैसला किया। सर्जरी मात्र 25 मिनट में की गई और मरीज को 1 दिन के अंदर ही छुट्टी दे दी गई। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।